आज का हमारा टॉपिक है भूगोल, जिसको इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं। विश्व भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसका परिचय है। भूगोल एक प्राचीनतम भूविज्ञान है और इसकी नींव प्रारंभिक यूनानी विद्वानों के कार्यों में दिखाई पड़ती है। जियोग्राफिया शब्द का प्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान इरेस्टोस्थानीज ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। इसका सेकंड पॉइंट है, मार्टिन बेहम को विश्व ग्लोब का निर्माता कहा जाता है। थर्ड पॉइंट, विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता अनेक्जिमेंडर है। फोर्थ पॉइंट, स्ट्रैबो ने भौगोलिक विश्वकोश की रचना की। फिफ्थ पॉइंट, आधुनिक भूगोल का पिता अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट को कहा जाता है। सिक्स पॉइंट, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान सहयोग एवं अध्ययन को बढ़ावा देने हेतु 1919 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ AIAU का गठन किया गया। इसका मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस में है। पेरिस के फ्रांस में है। ब्रह्मांड, यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। सेकंड पॉइंट है, गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में 3 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमेटियर ने किया। महाविस्फोट सिद्धांत को ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मानक सिद्धांत माना जाता है। सेकंड सिद्धांत है साम्य व्यवस्था सिद्धांत, स्टडी स्टेट थ्योरी। इसका प्रतिपादक गोल्ड हार्मन बॉडी एवं सर फ्रेड हॉल ने किया। थर्ड है दोलन सिद्धांत, ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। ब्रह्मांड के विस्तार और संकुचन से संबंध इस नए सिद्धांत के प्रवर्तक डॉक्टर एलन संडेज हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रह्मांड में पाए जाने वाली सभी आकाशीय पिंडों की विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन खगोल शास्त्र एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत आता है। सर्वप्रथम काप्रानिसिक ने 16वीं शताब्दी में ये प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। खगोलशास्त्री केपलर ने 17वीं शताब्दी में ग्रहों के गति संबंधी नियमों का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, खगोल शास्त्री एडविन हबल ने बताया कि हमारी आकाशगंगा के समान ब्रह्मांड में कई आकाशगंगाएं पाई जाती हैं। आकाशगंगा क्या होती हैं? इसका पहला पॉइंट है, आकाशगंगा गैलेक्सी होती है। इंग्लिश में गैलेक्सी कहा जाता है आकाशगंगा को। इसका पॉइंट है, एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है। इसे निहारिका कहते हैं। और सेकंड पॉइंट है, ब्रह्मांड में पाए जाने वाले तारों, ग्रहों, उपग्रहों आदि के जमाव पुंज को आकाशगंगा कहते हैं। थर्ड पॉइंट है, आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने टेलीस्कोप की सहायता से देखा था। फोर्थ पॉइंट है,
ब्रह्मांड में आकाशगंगा की दीर्घ वृत्ताकार सर्पिल तथा अव्यवस्थित इरेगुलर प्रकार की आकृतियाँ पहचानी गई हैं। 5th पॉइंट, हमारी आकाशगंगा दुग्ध, मेखला, मंदाकिनी, मिल्की वे समर्पिल आकृति की है। और तारा, नेक्स्ट पॉइंट है तारा स्टार, जिसको स्टार कहा जाता है। इसका पहला पॉइंट है तारे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले गैसों के चमकदार पिंड होते हैं। इनमें अपना प्रकाश पाया जाता है जिसका स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है तारों में सर्वाधिक मात्रा हाइड्रोजन गैस 70% की होती है। इसके बाद हीलियम गैस की मात्रा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। 4th पॉइंट, तारों का रंग उनकी आयु का सूचक होता है। जो तारा जितना चमकीला होता है उसकी आयु उतनी ही कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी के ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाला तारा ध्रुव पोल स्टार तारा कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। मतलब जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीचों बीच आ जाता है तो उस टाइम सूर्य ग्रहण लगता है, जिसको सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इस घटना केवल अमावस्या को ही होती है। सूर्य ग्रहण अमावस्या वाले दिन को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है खगोलीय दूरियाँ, यथा तारों व नक्षत्रों के माध्य व अन्य लंबी दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। एक प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी के बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। हमारे अंतरिक्ष में टोटल 89 तारामंडल हैं। तो ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट भूगोल जियोग्राफी के कुछ पॉइंट्स, बहुत इम्पॉर्टेंट थे।